Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you know that we are, discussing or we are reading a new lesson, that's Nico draws cats. Okay. In the previous lecture, I told you that this story is about a small boy who loved drawing cats only. Okay. He doesn't want to do anything else because he loved to draw only cats. He is having an interest in that, but rest he doesn't want to do. Okay, it's a comic story, and the story is all given, most of the part of it has been given in the picture, so we have to first understand it, then we will go through it. First we have to around to a book because it's given in a slide way. Okay, see dear students, a beautiful picture has been given. Long time ago, in a small village of Japan, there lived a naughty little boy. His name was Nico. बहुत टाइम पहले एक छोटी सी विलेज में जापान में एक लड़का जो कि बहुत नॉटी था, ठीक है, वो रहा करता था, जिसका नाम निको है। ओके, ये जापान में एक छोटी सी विलेज थी जहाँ पे वो रहा करता था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी जो कैट्स है उन्होंने ड्रॉ की है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये खुद मे भी हो सकता है यही नीकू होगा, है ना, क्योंकि वही तो बना रहा है। तो लेट्स टर्न द पेज नाउ। Oh, Niku, you must stop drawing cats. How will become a farmer like me? तो स्टूडेंट से नीकू जो होता है ये फार्मर का बेटा होता है, ठीक है। ये जो उनके पापा होते हैं उनको तो मतलब उन्होंने नीकू को बाहर निकाला था घर से, क्योंकि वो उनकी जो एग्रीकल्चर जो है वो उसमें हेल्प उनको नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जो भी वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा होता है उनके पापा, तो नीकू उसमें भी हेल्प उनकी नहीं करता है, क्योंकि उनको वो अच्छा काम नहीं लगता था, इसलिए वो उनकी हेल्प भी नहीं किया करता था। फिर उनके पापा ने सोचा कि मैं इनको एक प्रीस्ट के पास छोड़ दूँ जहाँ से बाकी जो एजुकेशन है, जहाँ से बाकी ये जो एजुकेशन है हासिल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए नीकू को टेम्पल में छोड़ा गया, जहाँ पे उनके एक टीचर रहा करते थे, प्रीस्ट, जो उनको पादरी मतलब थे, जो उनको पढ़ाया करते थे। फिर एक बार क्या हुआ, और नीकू यू मस्ट स्टॉप ड्राइंग कैट्स, नीकू ने वहाँ पे भी कैट्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिर उनके जो टीचर है ना, यहाँ पे देखिए उनके टीचर जो है वो उनसे कह रहे हैं कि नीकू आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे पढ़िए, अदरवाइज फार्मर का बेटा प्रीस्ट बन जाए तो मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, आपको तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रीस्ट बन सकते हैं, तब जाके आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे टेम्पल है। At the temple, the priest gave him a box of wooden tools, brush, ink and rice paper. He taught him to read and write. तो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, वहाँ पे टेम्पल पे जब ये पहुँच गए तो उनके जो टीचर थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी उनको, वुडन टूल्स दिए, ठीक है, बॉक्स दिया, ये वुडन बॉक्स दिया, ठीक है, उसमें से ब्रश, इंक, राइस पेपर, जितना भी था पढ़ने लिखने के लिए जो उनको टूल्स चाहिए होते थे, तो वो सब उन्होंने नीकू को दिया और कहा कि अब आप पढ़िए और लिखिए, ठीक है, अब आप पढ़िए और लिखिए। देन बट नीकू, ओ नो, ही डिडंट लर्न टू रीड और राइट। बट जो नीकू था उनको बहुत ही गंदा लगता था पढ़ना लिखना, उनको अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, वो ड्राइंग करना चाहते थे, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, बट वो जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे उसके लिए उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। बस वो चाहते थे कि नीकू जो है वो भी पढ़ा लिखा करे। कैन यू गेस व्हाट ही डिड? यस, with his ink brush he began at once to draw cats. जो ब्रश उनको पढ़ने के लिए दिया गया था उन्होंने उसको भी ड्राइंग में इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइंग में बहुत ही इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए हर एक चीज़ जो उनको दी जाती थी वो उसका कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ड्राइंग में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए
जो उनको प्रीस्ट है उनको दे रहे हैं वुडन बॉक्स जिसमें ये चीजें होंगी, ठीक है। फिर ये लीजिए, चीकू नीकू ने यहाँ पे कैट्स को ड्रॉ किया है जो उनको पढ़ने लिखने के लिए दिए गए थी चीज़ें, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है ड्राइंग में। सून ही फॉरगेट अबाउट हिज राइटिंग एंड हिज पेपर फिनिश्ड। अब जो उन्होंने ड्राइंग स्टार्ट की थी तो सारे पेपर जो उनको पढ़ने लिखने के लिए दिए गए थे वो फिनिश हो गए क्योंकि उन्होंने उसको ड्राइंग में इस्तेमाल किया। He looked around and saw the empty sliding screen doors of the temple without another thought. He drew more cats, fat ones, jumping ones, sleeping ones. Then जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे पेपर्स फिनिश हो गए, अब मैं किस पे से ड्रॉ करूँगा कैट्स, तो उन्होंने जो टेम्पल था उसके दीवार, उसके जो वॉल है उसी पे ड्राइंग करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको पेपर्स कम पड़े थे ना। टैलेंट देखो। Then, oh, Niku, you will not become a priest. I will have to send you home. जब उनके टीचर ने ये सब देखा, सारे पेजेस भरे पड़े थे ड्राइंग से, और नीकू जो है वो वॉल्स पे अब बना रहा था, तो उनके प्रीस्ट, उनके टीचर जो है वो हैरान हो गए और कहा कि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको मुझे तो घर भेजना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।